श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2। कल हमने मनन किया था श्लोक संख्या 65 का, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही थी, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। श्लोक का अर्थ था, अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। क्योंकि जो प्रसंग चल रहा है वो स्थित प्रज्ञ का ही चल रहा है। स्थित प्रज्ञा मतलब जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई है। प्रज्ञा मतलब विवेकवती बुद्धि। अविवेकी बुद्धि किसको कहते हैं? कि जो ऐसा मानती है कि मैं शरीर हूँ। अविवेकी बुद्धि किसे कहते हैं? जो संसार के पदार्थों को, व्यक्तियों को मेरा मानती है। विवेकी बुद्धि वहाँ से लौट आती है, क्योंकि वो जानती है कि संसार में मेरा कुछ नहीं है, सब परमात्मा का है। विवेकी बुद्धि जानती है कि शरीर मेरा नहीं है, प्रकृति का बनाया हुआ है, भगवान का है। तो वो आकर कहाँ ठहरती है? जहाँ उसका अपना स्थान है, वहाँ आकर ठहरती है। तो ध्यान दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बलपूर्वक अपने मन को, प्रयत्नपूर्वक अपने मन को कहीं लगाना, और प्रसंग में से प्रसंग निकल आते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात निकल कर आ रही है यहाँ पर। तो वेदांत में बोलते हैं कि भाई आपको आत्मा का ध्यान करना नहीं है, आपको अपने चैतन्य स्वरूप का ध्यान करना नहीं है, आपको अपने भगवत स्वरूप का ध्यान करना नहीं है। ध्यान तो परिणाम है। इसलिए वेदांत की जो परंपरा है उसमें श्रवण पर जोर है कि ठीक ठीक आप इस बात को सुनकर के समझ जाएं। क्या समझ जाएं? कि मैं शरीर नहीं हूँ। तो जो आप नहीं हो और जो आपका नहीं है, वहाँ से आपका मन स्वाभाविक ही लौट आता है। ज़्यादा प्यारा कौन लगता है? जो मेरा होता है। तो अभी संसार को मेरा मान रहे हैं तो संसार में मन है, शरीर को मेरा मान रहे हैं इसलिए शरीर में मन है। लेकिन जब आपका ये विवेक जग जाता है ना, सत्संग से, कि शरीर मेरा नहीं है, संसार मेरा नहीं है, तो फिर मेरा क्या है? बोले मेरा कुछ नहीं है, मैं एक असंग आत्मा हूँ। अथवा भक्ति की दृष्टि से कहें तो मेरा अगर कोई है तो एक परमात्मा ही मेरा है। तो आपकी वृत्ति संसार से लौट करके आत्मा परमात्मा में स्थित हो जाएगी। भक्त का मन, उसको संसार से हटाना नहीं पड़ता है। अगर उसने ठीक ठीक श्रवण किया है तो उसका मन संसार से हट करके परमात्मा में स्थित हो जाएगा। इसलिए श्रवण का बहुत महत्व है। डोंगरे महाराज कहते हैं कि संसार आपके अंदर जो प्रवेश करता है ना, उसके दो द्वार हैं। एक द्वार है नेत्र और दूसरा द्वार है कर्ण। तो नेत्रों से आप जो है ठाकुर जी के दर्शन करो, भगवान के दर्शन करो, तो वहाँ से भगवान प्रवेश करेंगे आपके अंदर। सद्गुरु के दर्शन करो। और श्रवण किसका करो? बोले आप सत्संग श्रवण करो, कथा श्रवण करो। तो जिन द्वारों से संसार प्रवेश कर गया था, उन्हीं द्वारों से आप परमात्मा को प्रवेश कर लें। तो सत्संग भी थोड़ा नहीं है, बहुत सत्संग की आवश्यकता है। बीच बीच में कहीं चले जाना नहीं है, रोजाना सुनना है, क्योंकि इसकी भी आदत डालना है। संसार की इतनी आदत पड़ी हुई है हमको, इतना हमने बिठा रखा है उसको। तो अगर कोई बोले भाई मैं आध्यात्म में सफल होना चाहता हूँ, मुझे परमात्मा की अनुभूति करनी है, तो मुझे कोई नियम दिलाइए। तो सबसे बड़ा नियम ये है कि नित्य श्रवण करना। चाहे आपको प्रत्यक्ष दर्शन होकर के सत्संग हो, बहुत अच्छी बात है, अथवा आप वीडियो के माध्यम से सुने। जिन भी महात्मा में आपकी भावना है उनका नित्य सत्संग करें। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अगर आपको सत्संग नहीं मिले तो ऐसा सोचना चाहिए आपको कि शायद मुझ पे भगवान की कृपा नहीं है, मैं कृपा से वंचित हूँ, इसलिए मैं सत्संग से दूर चला गया। और आपको ऐसा लगना चाहिए मेरा नुकसान हो गया। अरे भाई मैंने 2 दिन सत्संग नहीं सुना तो मेरा नुकसान हो गया। 2 दिन में कौन कौन सी अच्छी बातें निकल गई होंगी। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि खास काम की बात उसी दिन निकल जाती है। इसके लिए एक और दृष्टांत देते हैं।
पंचीकरण नामक एक ग्रंथ है, इसमें दृष्टांत दिया गया है कि जीवात्मा को जो मनुष्य का शरीर मिला उसका बहुत बड़ा महत्व है। तो उसको समझाया गया है वहाँ पर कि एक कोई अंधा व्यक्ति था, उसको एक किले में कैद कर दिया। तो अंधा व्यक्ति रोने चिल्लाने लगा, प्रार्थना करने लगा कि मुझे इस किले से मुक्त करो, मैं कब तक इस किले में बंद रहूँगा। तो जो किले का मालिक था उसने बोला कि तुमको मुक्त को करने का हम एक चांस देते हैं कि तुम खुद अपने आप निकल जाओ, हम इसका गेट खोल देते हैं। पर किला बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा सर्कल था अपने आप में वो। तो उन्होंने कहा खुद निकल जाओ। वो निकले कैसे, दिखता तो था नहीं। तो उसने दीवारों को छू करके चलना शुरू किया कि जैसे ही दरवाज़ा आएगा वहाँ से निकल जाऊँगा, दरवाज़ा तो खुला हुआ है। तो वो चलता गया, दिन रात चलता गया। चलते 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 जब दरवाज़ा आने वाला था उसके जस्ट पहले उसके शरीर में खुजली होने लगी। तो जब उसको खुजली होने लगी तो वो खुजलाता भी गया और चलता भी गया। तो खुजलाने के कारण क्या हुआ, उसका हाथ दीवार से हट गया, तो उसे मालूम नहीं पड़ा, दरवाज़ा निकल गया। तो ये तो है दृष्टांत। और दृष्टांत यहाँ सिद्धांत क्या है? दृष्टांत या सिद्धांत ये है कि जीव जो है वो संसार बंधन में फंसा हुआ है, अनेक प्रकार के अनेक योनियों में दुख पाता है। भगवान पर उस पर दया आती है। भगवान कहते हैं तुझे एक अवसर मिलेगा, दरवाज़ा आएगा, तू भी मुक्त हो सकता है। तो वो दरवाज़ा क्या है? तो रामायण में कहा है ये मनुष्य शरीर जो है वो दरवाज़ा है। ये मिलने पर जीव उस 84 लाख योनियों के चक्र से, वो जो बड़ा सर्कल बताया आपको, उससे मुक्त होने का ये अवसर होता है। लेकिन जैसे उस अंधे को उस समय खुजली चलने लगी, ऐसे जीव को जो है मोह माया की खुजली चल जाती है, उसको मेरा तेरा की, संसार के विषय वासना की, और उस खुजली में मनुष्य का जीवन खो जाता है, समय निकल जाता है। और फिर पछताए काय होत, जब चुड़िया चुग गई खेत। इसलिए समय रहते इसका लाभ लेना चाहिए। जो चूक जाता है तो फिर पछताता है। रामायण में आता है कि कोई व्यक्ति मर रहा है, आपको बड़ा दुख होता है, भाई हमारे ये प्रिय हैं, हमारे आदरणीय हैं, इनका शरीर छूट रहा है, ये जा रहे हैं, हमको दुख हो रहा है। अरे बोले दुख तो इस बात का करना चाहिए कि मनुष्य शरीर मिलने के बाद यदि कोई अज्ञान में मर जाए, अगर उसको परमात्मा की अनुभूति दर्शन नहीं हुए और मर गया, तब तो दुख मनाना चाहिए। और अगर भगवत दर्शन हो गया, भगवत साक्षात्कार हो गया, आत्मानुभूति हो गई, तब तो फिर पछताने की बात ही नहीं है। जिस कार्य के लिए मनुष्य शरीर मिला था वो कार्य उन्होंने कर लिया। तो इतनी सामर्थ्य हमारे महापुरुषों में रही कि उन्होंने स्वयं तो भगवत साक्षात्कार किया, लेकिन उन्होंने अपने तपोबल से अपने माता पिता को भी करवा दिया। रमन महर्षि ने अपनी माँ को आत्मानुभूति करा दी, उनके हृदय पे हाथ रखा और उनका मन सब ओर से हट करके आत्मा में लीन हो गया। जब उनका शरीर छूटा तो महर्षि ने कहा कि अब वो माताजी मुक्त हो गई, अब किसी प्रकार का सूतक नहीं है। सूतक तो उसका लगता है जो व्यक्ति अज्ञान में मरता है, उनकी मृत्यु नहीं हुई है, उनकी तो समाधि हुई है, अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन हुई है। इसी प्रकार आदि शंकराचार्य जी महाराज, माताजी का जब आखिरी समय था तो वो माताजी के पास पहुँचे, और जैसा उन्होंने उनको कमिटमेंट किया था आखिरी समय आएंगे, गए, और उन्होंने अपने शरीर की माताजी को भी भगवान के दर्शन कराए, भगवान से प्रार्थना की। तो उनकी इतनी इंटेंस भावना थी और ऐसा उनका हृदय निर्मल था कि भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान ने माताजी को भी दर्शन दिया। तो वो खुद तो तरे और दूसरों को भी तार दिया। हमारे एक उज्जैन में डॉक्टर साहब है, उनका नाम है तरण तारण खालसा। तो तरण तारण मतलब जो खुद भी तर जाए और दूसरे को भी तार दे। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं जो लकड़ी होती है ना, वो अगर जल में डाली जाए तो वो तर जाती है, वो डूबती नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े डूंड होते हैं अथवा नाव जो होती है, वो खुद तो तरती है, लेकिन जो उसमें बैठते हैं, उस पर चढ़ जाते हैं, वो भी पार हो जाते हैं। तो महापुरुष खुद भी तरते हैं और दूसरे लोग जो उनका हाथ पकड़ लेते हैं वो भी उनके साथ पार हो जाते हैं। पर हाथ कस के पकड़ना पड़ता है, नहीं तो नाव तो चल रही है और आपने हाथ छोड़ दिया तो सत्संग रूपी नाव में बैठो तो भव सागर से पार हो जाएंगे। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं
प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। अर्थात अंतःकरण की निर्मलता होने पर व्यक्ति को प्रसन्नता प्राप्त होती है। देखो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो ध्यान देने वाला था कि हमसे एक बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो रही है। वो मिस्टेक क्या हो रही है कि हम सबको देखते हैं कि वो कहते हैं कि ये खाएंगे तो मज़ा आएगा, वहाँ जाएंगे तो मज़ा आएगा, ये अगर अनुकूलता हो गई तो मज़ा। तो हम संसार में मज़ा समझते हैं, जबकि यहाँ पे स्पष्ट बताया है कि संसार में राग होने से मनुष्य को खिन्नता आती है, मन में विक्षेप होता है। क्यों होता है? जिसमें राग है उसकी कभी उपलब्धि होती, कभी उपलब्धि नहीं होती है। उसको उपलब्ध करने की इच्छा उत्पन्न हो गई और उपलब्ध नहीं है तो खिन्नता हो जाएगी। तो आपका संसार का जो सुख है वो तो सुख दुख में बदलता है, वो अस्थायी सुख है। और महापुरुषों ने तो ये भी कहा है कि उसको अस्थायी सुख भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो परिणाम में दुख देता है, वो दुख का हेतु है, इसलिए वो दुख ही है ना। जैसे कोई दुश्मन आए आपके घर में आपका गला दबाने के लिए, लेकिन आके मीठी मीठी बात करे, तो बोले थोड़ी देर तो दोस्त है, बाद में भले दुश्मन हो गया। वो थोड़ी देर में दोस्त नहीं है दुश्मन ही, वो दोस्त का ड्रामा कर रहा है। तो संसार में जिसको आप सुख समझते हैं वो सुख नहीं है, सुख का ड्रामा है, सुख की प्रतीति है वो, क्योंकि वो परिणाम में दुख में बदल जाती है। वो कौन संसार मतलब कौन? ये जिसको आप अपना समझ रहे हैं। संसार का मतलब ये नहीं कोई हम पाकिस्तान की चर्चा कर रहे हो कि वो हमको दुख देने वाला। ये जिसको आप अपना समझते हैं परिवार में, जिन वस्तुओं को, जिन व्यक्तियों को, जिस धन को, और फिर और सूक्ष्मता से देखें तो जिस शरीर को, सबसे अधिक आदमी को फिर बात की अवस्था में शरीर ही दुख देता है, शरीर ही भयभीत करता है। कल हमारे एक सत्संगी भाई आए थे, बोले स्वामी जी मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आपको ये बीमारी जो है पैतृक प्राप्त हुई है, इसका कोई अभी प्रॉपर इलाज नहीं है। तो बोले स्वामी जी अब मैंने तो कई डॉक्टरों को दिखाया, उसका कोई इलाज बता नहीं पा रहे, मेरी नसों में बहुत कमजोरी है। तो मैंने कहा फिर? तो बोले मैं तो अब शिव जी की शरण में हूँ और रोज़ाना 2 घंटे जप करूँगा, मैंने सोच लिया, ताकि जब तक जिंदा रहूँ मेरा शरीर मेरा साथ देता रहे। तो आदमी सोचो आप कितना भय है। स्वाभाविक है कि आदमी लाचार नहीं होना चाहता है कि चल नहीं सके, तो भयभीत होता है। तो सबसे ज़्यादा डराता कौन है? ये धीरे धीरे जैसे आयु बड़ी होती मालूम पड़ता है, आपका शरीर आपको डराता है, बीमारी आपको डराती है। और अगर संसार में मोह है तो मौत भी डराती है, मैं मरना नहीं चाहता। कोरोना से लोग कितने डरे हुए थे, है ना? क्यों? क्योंकि मौत का डर था। तो अज्ञान के कारण डर होता है। शरीर को मेरा मानते हैं, मैं मानते, इसलिए डर होता है। और डर किससे लगता है? बोले स्वजन जो होते हैं उनके खो जाने का, उनके जीवन में कोई संकट आ जाने का। तो आप जिनको समझ रहे हैं कि ये सुख दे रहे हैं, ये सुख नहीं दे रहे हैं, ये आपकी गलत फहमी है। सुख की प्रतीति होती है और परिणाम में दुख होता है। इसी को राजस सुख कहते हैं कि आरंभ में सुख, परिणाम में दुख। दुख तो हम नहीं चाहते, लेकिन रास्ता गलत पकड़ लिया है। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे प्रसन्न चेतसा आशु बुरी पर्यवतिष्ठते, कि अगर आपका चित्त प्रसन्न रहेगा तो प्रसन्न कब रहेगा? जब आपको किसी से कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा, जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए। रमन महर्षि जी से किसी ने पूछा कि महर्षि जी आपके आश्रम में कुछ लोग यहाँ आकर बैठते हैं तो आप किसी को मना करते हैं क्या? बोले ना मैं किसी को आने के लिए बोलता हूँ और ना किसी को जाने के लिए। ये अंदर से ज्ञान की स्थिति है। जिसको आना है भगवान की इच्छा, जिसको जाना है भगवान की इच्छा, आप अंदर से निर्लिप्त बने रहो। जब आपका किसी में राग हो जाता है तो आने का इंतज़ार होता है और नहीं आने से क्लेश होता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि आप प्रसन्न चित्त हो जाओ। देखो भगवान को आपकी कितनी चिंता है, क्योंकि आपके वो मम्मी भी हैं, पापा भी हैं। गीता जी में तो कहा है कि वो आपके पितामह भी अर्थात दादाजी भी हैं वो। तो दादाजी को बच्चे की और ज़्यादा चिंता होती है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि भगवान आपको प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान चाहते हैं कि आप प्रसन्न हो जाओ। तो आपने बोला ये तो हम भी चाहते हैं, पर प्रसन्न कहाँ रह पाते हम, कई बार दुखी हो जाते। बोले दुखी इसलिए हो जाते हो कि तुम्हारा संसार में मोह है, आग्रह है, आसक्ति है। आसक्ति मत रखो, मैं हूँ ना व्यवस्था करने वाला, जब जो देना है वो दे दूंगा, जब जो हटाना है हटा दूंगा। तुम पॉजिटिव थिंकिंग रखो, तुम जो है अनुकूल चिंतन रखो। देखो अनुकूल चिंतन किसको कहते हैं? कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा
अच्छा होगा, क्योंकि जो हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है, मालिक की इच्छा से, परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, और जो होगा वो भी उनकी इच्छा से होगा। तो फिर टेंशन किस बात का? टेंशन तो इस बात का होता है कि जैसा हम चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है। टेंशन तो इस बात का होता है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा होगा भी कि नहीं होगा, उसका आदमी को आशंका रहती है। तो ये जो आपका मैं है ना, ये केवल आपको सताने के लिए अगर आप ध्यान देंगे तो, और मैं के अंदर जो डिजायर्स हैं वो केवल आपको पनिश करने के लिए ही केवल है। क्यों? और कौन पनिशमेंट देगा? आपकी डिजायर है फुलफिल नहीं हो रही है तो प्रॉब्लम, फुलफिल हो गई, बढ़ गई तो क्रेविंग बनी रहती है। अगर फुलफिल हो रही है, उसको पजेस करना चाहते हैं तो छूटने का भय लगता है, और लगता है भविष्य में क्या होगा तो भय लगता है। तो आप केवल सताए हुए हो। किस बात से सताए हुए हो? अपने द्वारा ही अपने को सता रखा है, अपनी कामनाएं अपने को सता रही हैं, अपना मैंपना अपने को सता रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम ये सताना छोड़ो, अपने को खुश रहो। बोले हम भी यही चाहते। बोले खुश रहना है तो एक सूत्र समझ लो कि संसार में रहो लेकिन अटैचमेंट किसी से मत रखो। जिससे आप अटैचमेंट रख रहे हो समझना कि वो आपको दुख देगा, पक्की बात है। चाहे बॉडी हो, चाहे मनी हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे प्रेस्टीज हो, किसी भी चीज़ से इनका सबका उपयोग करें। एक महान संत कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह भी एक प्रकार की मानसिक विकृति है, मानसिक दोष है, डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है। क्या? कि जो चीज़ आपकी नहीं है उसको आप अपना मान रहे हो। कभी आप ट्राई करके देखो, पास वाले के घर में दरवाज़ा खुला हो, जा करके उनका ड्राइंग रूम में बैठ जाओ और बोलो भाई चाय लेके आओ, नाश्ता लेके आओ, तो बोलेंगे ये क्या बात है, न घंटी बजाई न दरवाज़ा बजाया और ऐसे आके बैठ गए। बोले सर्वभूमि गोपाल के हम तो बैठ गए भाई, हमारा ही घर है। बोले आइए आइए बैठिए, अच्छी बात है, पर क्या हो गया आज आपको ये, है ना। दूसरे के घर को अपना मानोगे तो थोड़ी देर तो कुछ भी नहीं बोलेगा, उसके बाद बोलेगा जाओ भैया घर पे, हमको अपने दूसरे काम करने हैं। तो आप जो संसार आपका नहीं है उसको आपने मेरा मान लिया। अगर वो आपका होता तो सदा रहना चाहिए, उनकी इच्छा से मिला है और उनकी इच्छा से छूट जाता है, चाहे वो संबंध हो चाहे शरीर हो। तो जब आप उसको मेरा मान लेते हैं तो वो आपके दुख का कारण बनता है। दुख का कारण कब बनता है? जब वो आपके हाथ से छूटने लगता है। छूटेगा तो नियम है, संयोग का वियोग अवश्य होगा। तो आपसे भगवान प्रश्न पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछते हैं लास्ट में कोई क्वेश्चन है क्या, तो भगवान आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं अभी, है ना। आप तो पूछ नहीं पा रहे हैं तो भगवान ही पूछ रहे हैं। भगवान आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप प्रसन्न रहना चाहते हो? तो मैं सोचता हूँ सभी बोलेंगे हाँ, है ना, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं व्यक्ति होगा जो होगा मैं दुखी होना चाहता हूँ। तो भगवान दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रसन्न होने का जो साधन है वो करने को तैयार हो? अब सोचो मत, फिर कर डालो। संसार में जो कुछ भी है उसको भगवान का मान लो आप, बस इतना मानने से आपका जो दुख है वो मिट सकता है। क्योंकि दुख जो है आपको शरीर देगा, संबंध देंगे, वस्तुएं देंगी, कब? जब उसमें आपके अनुसार वो नहीं हो तब। और आपने भगवान का मान लिया तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि भगवान की इच्छा से जो हो रहा है उसमें मेरा भला है। चाहे शरीर की बीमारी हो, चाहे संबंधों का विच्छेद हो, चाहे संबंधों में परिवर्तन हो, भगवान मेरा मोह छुड़ाना चाहते हैं, शरीर की आसक्ति छुड़ाना चाहते हैं। भगवान का विधान मंगलमय है। ऐसा नहीं है कि अपन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी अब जब हो ही रहा है निगेटिव तो मान लो कि भगवान की इच्छा है अच्छा ही हो रहा होगा। ऐसा नहीं है। अनुभवी महापुरुषों की वाणी है, शास्त्र की वाणी है। वो कह रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी घट रहा है वो भगवान की योजना में घट रहा है और वो आपके कल्याण के लिए घट रहा है। ये तो आप हो अपने कुछ अलग एंगल से देखते हो तो आपको लगता है अनुचित हो रहा है। भगवान कहते हैं प्रसन्नते सायाशु बुरी बुद्धि पर्यवतिष्ठते है। अभी आपकी बुद्धि अगर वहाँ से निकल जाएगी तो कहाँ होगी? अपने आप में लौट आएगी। इसलिए श्रवण पे जोर है। श्रवण के द्वारा जब आप बार बार, अभी क्या है, बार बार ये बात कही जाती है कि तुम ये हो, तुम ये हो, अपने को शरीर बताया जाता है। बार बार ये कहा जाता है कि ये आपका घर है, ये आपका वस्तु है, उसके आधार पे आपका सम्मान, आपका एक वो रहता है सामाजिक प्रतिष्ठा। तो आप बोलते हो देखो मैं पैसे वाला हूँ, मैं जो है बुद्धिमान हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ,
मैं होशियार हूँ, तो आप जो ये मानते हैं उससे आपको खुशी मिलती है, तो आपका मन उसमें फंस गया। अब संत का बताएंगे आपको रिवर्स करेंगे। जैसे कहीं अपन ने कोई दरवाज़ा या खिड़की फिक्स की हुई है, अब उसको खोल के निकालना है, तो स्क्रू जैसे 5 बार क्लॉकवाइज घुमा दिया था तो 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो संसार वालों ने क्या करा, आपका स्क्रू क्लॉकवाइज घुमा दिया, आपको संसार में फिक्स कर दिया। अब भगवान बोलते हैं बड़े दुख पा रहे हो, फंस गए आप। बोले फिक्र मत करो, मैं संतों को भेजता हूँ, संत मेरे मध्यस्थ हैं आपको मेरे तक पहुँचाने के लिए, तो वो आपका क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब तक आप कहते संसार हमारा है, संत बोलेंगे संसार आपका नहीं है, भगवान का है। घर आपका नहीं है, भगवान का है। शरीर आपका नहीं है, भगवान का है। ये आपके अनुसार नहीं है और हो नहीं सकता। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं एक बार आपने अपने को उससे अलग किया तो आपका मन प्रसन्न रहने लगेगा। ये जितने भी उदास दिखते हैं ना और टेंशन में दिखते हैं ना, उसका कारण ये है कि इन्होंने ना संसार को कस के पकड़ रखा है। जैसे जैसे छोड़ते जाएंगे ना वैसे वैसे मस्त होते जाएंगे। जैसे छोटे बच्चे कैसे मस्त रहते हैं, बाल गोपाल कैसे मस्त रहते हैं, इसलिए रहते हैं क्योंकि उनका किसी पर होल्ड नहीं रहता, वो सब भूल जाते हैं। आज कोई चीज़ अच्छी लग रही है, कल वो हाथ में नहीं आती तो उनको याद भी नहीं रहता। एक माँ मुझे बोल रही थी कि बच्चे कितने सीधे होते हैं, कितने सरल होते हैं, वो रोने लगते हैं तो हम उनका ध्यान हटा देते हैं जिस चीज़ के कारण रो रहे होते हैं, और देखो देखो वो खवाया, तो जैसे उधर देखते हैं तो वो भूल जाते हैं कि मैं रो रहा था, हैं, तो ध्यान हट गया वहाँ से। तो आपका ध्यान जब संसार से हट जाएगा तो आपका रोना भी खत्म हो जाएगा। यही भगवान चाह रहे हैं, प्रसन्न चेतसा याशु। और संसार से हटेगा तो कहाँ टिकेगा, भगवान बोले बुद्धि पर्यवतिष्ठते, वो आत्मा में परमात्मा में स्थित हो जाएगी। अब आइए अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य। देखो भगवान की शैली यही है, आप समझना, देखो समझाने की शैली कैसी है। 2 श्लोकों में भगवान ने पहले निंदा की जो आसक्त हैं, फिर 64 और 65वें श्लोक में भगवान ने स्तुति की, प्रशंसा की, और जो संयमी व्यक्ति है उसके लिए बताया उसकी स्थिति क्या होती है। बोले उनकी बुद्धि परमात्मा तत्व में स्थित होती है, प्रसन्न रहते हैं। अब भगवान फिर से वही बात बोल रहे हैं कि जिन लोगों ने इस प्रकार से विवेक पूर्वक संयम नहीं किया है उनका क्या होता है। तो भगवान कहते हैं नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य अर्थात न जीते हुए मन इंद्रिय वाले पुरुषों की निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। अयुक्त का मतलब क्या है, जिसने अपनी इंद्रियों और मन को वश में नहीं किया है, बल्कि ऑन द कॉन्ट्री उनके वश में हो गया है, वो मन का गुलाम है। एक व्यक्ति ने अपने मम्मी से बोला कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, तो बोला बेटा परीक्षा पास आगे पढ़ाई करना चाहिए। बोले फिर क्या करोगे, मैं बोले पिक्चर देखने जा रहा हूँ टॉकीज़ में। बोले क्यों, क्योंकि आज मेरा, बोले ज़रूरी है क्या, बोले आज मेरा मन बोल रहा है पिक्चर देखना है, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो उसकी मम्मी ने बोला बेटा तू मन का गुलाम है क्या, मन बोल रहा है तो बोलने दे, तू मन पे ध्यान मत दे। तो मनुष्य मन को अलग नहीं मानता, वो बोलता है कि मन बोल रहा है मतलब मैं ये चाहता हूँ, आप नहीं चाहते हो, आप तो उससे अलग हो, आपका मन आपसे अलग है। तो अभी तो बोल रहे थे मन बोल रहा है, और अब बोलते हो कि मैं बोल रहा हूँ जाऊँ, और आप मना कर रहे हो। तो तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारा मन बोल रहा है। और जब तुम मन का कहना मानते हो तो फिर आपका पतन शुरू हो जाता है, और जब आप विवेक का कहना मानते हो तो आपका उत्थान शुरू हो जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य, जिसकी बुद्धि अयुक्त है, अर्थात जिसने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया हुआ है, जो नहीं ग्रहण करने योग्य उसका ग्रहण करते हैं, जो अपना मानने योग्य नहीं है उसको अपना मानते हैं। न जीते हुए मन इंद्रिय वाले पुरुषों में फिर निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, अपने कल्याण की बुद्धि नहीं होती। उनके अंदर ये बुद्धि का निश्चय नहीं होता कि मुझे मन और इंद्रियों में फंसना नहीं है, मुझे भोगों में फंसना नहीं है, आसक्ति में फंसना नहीं है। ये बुद्धि, ये निश्चय होना चाहिए हमारे अंदर। क्या निश्चय होना चाहिए कि मुझे संसार में आसक्त नहीं होना है। भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे ऐसा निश्चय होना चाहिए आपका कि मुझे संसार में मोह माया में फंसना नहीं है, मुझे परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही है।
और बाकी जो भी कुछ है वो सब वहाँ तक पहुँचाने के साधन है। बोले आपको परमात्मा की प्राप्ति करनी है कि सत्संग करना है? अरे परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही तो सत्संग कर रहे हैं। बोले फिर आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? बोले पढ़ लिख करके अपना जीवन ऐसा बनाएंगे कि क्लेश, हमारे शारीरिक क्लेश कम हो, हम अच्छी प्रकार से जीवन जीते हुए परमात्मा की तरफ बढ़े। तो आपका अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए? परमात्मा प्राप्ति। तो जिनकी बुद्धि अयुक्त है, अर्थात जिनका निश्चय कमज़ोर है, ढीला है, अर्थात बन नहीं पा रहा है किस बात का? अपने कल्याण का और संसार की आसक्ति को त्यागने का, उनके लिए भगवान बोल रहे हैं कि जिनकी बुद्धि युक्त नहीं है, नचायुक्तस्य भावना, और जिनकी भावना भी युक्त नहीं है। अब जब बुद्धि युक्त नहीं है तो भावना कैसे युक्त होगी? ऐसी भावना होनी चाहिए, ऐसे भाव होना चाहिए हमारे अंदर कि अब हमको सत्संग सुनना है, हमको साधना करना है, हमको अपना कल्याण करना है, और हमको संसार की मोह माया में नहीं फंसना है, क्योंकि इसमें फंस जाएंगे तो दुख पाएंगे। हमको शरीर में आसक्ति नहीं करना है, नहीं तो ये हमको बाद में रुलाएगी। किसी संत ने तो कहा है कि अलग अलग एंगल से कही जाती है बात। तो एक एंगल से कहा है, बोले सत्संग क्या है? बोले सत्संग है अपने बुढ़ापे को सुधारना। आप अपनी ओल्ड एज में प्रसन्न रहना चाहते हैं तो उसका उपाय क्या है? उसका एक ही उपाय है, उसका उपाय है कि आप सत्संग करें। सत्संग से आपका विवेक जग जाएगा और आपका सबके ऊपर से पोजीशन हट जाएगा, आपका अटैचमेंट हट जाएगा, तो आप प्रसन्न रहने लगेंगे। और अगर आपका अटैचमेंट रहा, पोजीशन रहा, तो आपको घबराहट होती रहेगी, ये चीज़ें मेरे हाथ से छूट जाएंगी, ये चाबियाँ मेरे हाथ में, कल चाबियाँ दूसरे के हाथ में चली जाएंगी। अभी मेरी मालकियत चल रही है, कल से इनकी मालकियत मुझ पर चलने लगेगी, फिर मैं इनके अधीन हो जाऊँगा, अभी ये मेरे अधीन है। तो ये जो आपका ईगो सेटिस्फेक्शन चल रहा है वो ख़त्म होने लगेगा। जैसे जैसे विवेक जगेगा, फिर विवेक का सेटिस्फेक्शन आएगा आपके जीवन में। और जब विवेक का सेटिस्फेक्शन आएगा तो ओल्ड एज में चाहे शरीर साथ नहीं दे, चाहे इंद्रियां साथ नहीं दें, चाहे परिस्थितियां साथ नहीं दें, मैंने बोले ठीक है, हम तो उसकी रजा में राजी हैं। आपको अधिकार भाव खत्म हो गया, मोह खत्म हो गया, तो चीज़ें आपके हाथ से फिसल जाएंगी। एक माताजी बीमार थी, उनकी सहेली पास में आई और बोला आईसीयू में कि आपके पास जो ठाकुर जी हैं वो मैं ले जाऊं क्या? तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे ठाकुर जी तुम कैसे ले जाओगे भाई? जीवन भर मैंने उनकी सेवा की, सबसे ज़्यादा प्रिय तो मेरे को वही है। तो अगर मोह भी हो तो किस में होना चाहिए? भगवान में। भागवत जी में आता है, अम्बरीश भक्त जो थे उनके यहाँ ऋषि पधारे और उन्होंने पूछा अरे वाह आपका तो बहुत बढ़िया महल है। तो बोले हमारा क्या है, ठाकुर जी का है। और बोले ऐसी चतुरंगी सेना है आपके पास? बोले अपनी क्या है, सब ठाकुर जी की है। उन्होंने बड़ा ऐश्वर्य है आपके पास तो। बोले अपना नहीं है भाई, तो ठाकुर जी का दिया हुआ है, उन्हीं का ही समझो आप तो। और करते करते फिर वो पहुंच गए उनके पूजा गृह तक। पूजा गृह में पहुँचे और जाकर कहा बहुत सुंदर ठाकुर जी हैं। बोले ये तो हमारे हैं। एक जगह मेरापन रखो आप, किसमें? भगवान में। क्योंकि भगवान में जो मेरापन है वो संसार से मेरापन हटाएगा। और ज्ञान की दृष्टि से मैं आत्मा हूँ, आत्मा में अपनापन रखो तो संसार से अपनापन स्वतः ही छूट जाएगा। तो भगवान बोले लेकिन जिसकी बुद्धि अयुक्त है और जिसकी भावना अयुक्त है, अर्थात जिसके अंदर ये भाव नहीं बन पाता है कि मुझे संसार छोड़ना है, संसार में आसक्त नहीं होना है, मुझे परम तत्व में स्थित होना है, ये भाव नहीं बन पाता है, भगवान बोलते हैं वो अयुक्त भावना वाला है। नचा भाव यत अशांति। अच्छा बोल रहे हैं भगवान यहाँ पर कि जब मुझे परमात्मा को पाना है, संसार वासना छोड़ना, यह भावना भी आपकी नहीं बन पा रही है, तो फिर आपको शांति कैसे मिलेगी? क्योंकि संसार तो बदलने वाला है, शांति कैसे मिलेगी? आप उसको पकड़ रहे हैं जो टूटने वाला है, छूटने वाला है, बदलने वाला है, नष्ट होने वाला है, और उसको आपने पकड़ रखा है, तो आपका मन हमेशा विचलित रहेगा। जिसकी भोगों में आसक्ति रहती है, जिसके मन में कई कामनाएं होती है, उसको कभी शांति नहीं मिलती है। स्वामी जी ने एक कोटेशन बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि यदि आपके मन में कई प्रकार की कामना है तो आप सुखी नहीं हो सकते। आप देखें, इस बात को थोड़ा समझना, ये सत्संग का लाभ यही है कि व्यक्ति कामना करता है सुखी होने के लिए। एक व्यक्ति सोचता है मेरा ऐसा बंगला हो, ऐसी गाड़ी हो, ऐसा पद प्रतिष्ठा हो, ऐसा बैंक बैलेंस हो तो मैं सुखी हूँ, ये कामना करता है।
किस लिए करता है? सुखी होने के लिए। और शास्त्र क्या बोल रहा है कि जिसके मन में कामना है वो सुखी नहीं होता। तो बोले अगर कामना नहीं होगी तो वस्तुएं कैसे प्राप्त करेंगे? बोले आप अपना कर्म करते चलो, कर्म करते रहोगे तो जो आपके भाग्य में लिखा है, जो प्रारब्ध में लिखा है, जो भगवान की इच्छा होगी वो आपको मिलेगा। लेकिन उसमें भी आसक्ति नहीं होना, मिलेगा आपको। लेकिन अगर आपके पास है नहीं और आपने चाह ना रखी, वो प्राप्त हो गया और उसको पकड़ना चाहा, तो भगवान बोल रहे हैं कि न चा भाव यतः शांति, जिसका भाव सही नहीं है उसको शांति कैसे मिलेगी? और जिसके पास शांति नहीं है वो व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता है? आपके पास तरह तरह के भोग आपको उपलब्ध हों लेकिन आपका मन अशांत हो, तो आपकी थाली में कई प्रकार के व्यंजन रखे जाएं लेकिन आपका मूड खराब है, और बोले कौन सा अच्छा है, तो बोले अभी मत बोलो कुछ भी, आपको तो जो रखना रख दो, जो उठाना उठा लो। क्यों? क्योंकि मन अशांत है। तो अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को स्थायी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्षणिक थोड़ी देर के लिए उत्तेजना का कुछ सुख भले मिल जाए उसको, बल्कि उस अशांति को रिप्लेस करने के लिए मनुष्य कई बार कामनाओं में फंस जाता है। एक महिला के घर वालों ने आरोप लगाया उसके ऊपर कि इन्होंने बहुत गड़बड़ करी है, मर्यादा का उल्लंघन करा है, परिवार के प्रति इन्होंने ऐसा कर दिया, तो स्वामी जी आप इनको समझाओ, हम लोगों ने तो माफ़ कर दिया है इनको लेकिन अभी भी सुधरने को तैयार नहीं। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला स्वामी जी ये स्थिति क्यों बनी? मेरे बड़ों ने मेरी उपेक्षा करी, मेरे देवर ने मेरे साथ मिसबिहेव किया, मेरे पति ने जो है मेरे को प्रोटेक्ट नहीं करा, तो मेरा मन जब अशांत हो गया तो मुझे लगा कि अब मुझे जो करना है मैं वो करूँगी। तो गलत दिशा में चला जाता है व्यक्ति, नहीं करने योग्य काम कर डालता है। तो मनुष्य जो विषय वासनाओं में फंसता है उसका कारण भी ये है कि उसके मन में जो खिन्नता होती है वो उसके मन में कामनाएं उत्पन्न करती है। अगर आप शांत रहेंगे तो आपको इच्छा नहीं होगी कि मैं इधर जाऊँ उधर जाऊँ, ये खाऊँ वो खाऊँ, ये पीऊँ वो पीऊँ, ये मिल जाए वो मिल जाए। ये अशांत चित्त के लक्षण है, अतृप्त चित्त के लक्षण है, विक्षिप्त चित्त के लक्षण है। और ये अटैचमेंट था और उसमें बाधा आई तो ये होता है। और अगर आपको अटैचमेंट नहीं है, बाधा ही नहीं है और आप अपने आप में शांत हैं, तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति शांत है वो अपने आप में सुखी है, वो सांसारिक सुखों की तरफ नहीं जाएगा, उसको आत्म सुख का अनुभव होगा। शांत चित्त जो है वो आत्मा में समाहित होता है, परमात्मा में समाहित होता है। वही बात भगवान ने यहाँ कही है। तो समय को देखते हुए आज यहीं विराम देते हैं, और विराम देने के बाद जिसकी इच्छा हो प्रश्न पूछने की तो रिज्वाइन करके भी प्रश्न हो जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सत्संग पूरा हुआ।